निकला हूँ मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। कश्मीर है जहाँ गरज में चंदा सूरज तारे हैं, झरनों का पानी रक्त में है, फूलों में अंगारे हैं। कश्मीर है जहाँ फिजाएं हायल दिखती रहती है, गर्म हवाएं घाटी का राशि पर लिखती रहती है। कश्मीर है जहाँ देश के दिल की धड़कन रहती है, संविधान की जहाँ 370 अड़चन रहती है। कश्मीर है जहाँ विदेशी समीकरण गहराते हैं, गैरों के झंडे भारत की भूमि पर लहराते हैं। कश्मीर है जहाँ दरिंदों की मनमानी चलती है, घर घर में AK-56 की राम कहानी चलती है। कश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, भारत माता को गाली देकर कल नायक जिंदा है। कश्मीर है जहाँ देश का शीश झुकाया जाता है, कश्मीर है जहाँ देश का शीश झुकाया जाता है, और मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता है। मैं इस कोरी कायरता की लाश उठाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। सन 47 का बंटवारा कोई अंधा रोज रहा होगा, जिन्ना की भूख रही होगी नेहरू का दोष रहा होगा। सन 47 का बंटवारा कोई अंधा रोज रहा होगा, जिन्ना की भूख रही होगी और किसका दोष रहा होगा। हम सहते सहते आए हैं, एक सीमा होती है सहने की, इसलिए जरूरत दिखती है चिल्ला चिल्ला कर कहनों की। जिनको भी मेरी भारत की धरती से प्यार नहीं होगा, उनको मेरे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। जब हजरत बल में हत्यारे यूं महिमा मंडित होते हो, सेना की मर्यादा के जहाँ मंजर खंडित होते हो, जब पाकिस्तानी नारे हो गुलबर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो श्रीनगर की गलियों में, तो आवश्यकता है केवल हिम्मत की खुददारी की। दिल्ली 24 घंटे की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश समाते घाटी जहर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको मेरे भारत की धरती बिल्कुल ना भाती हो, जिनको मेरे भारत के बंधों से बदबू आती हो, मैं ऐसे गद्दारों को फांसी निकलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। कारगिल को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, कारगिल को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, चंदा सूरज ताक लिखी है खून सनी दीवारों ने, इसलिए नाकाम रही है अपनी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि वो तो कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अंतिम में चुनौती दे जो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ की भक्ति ना समझे अटल तेरी खामोशी को। अंतिम में चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ की भक्ति ना समझे अटल तेरी खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। अंतिम में चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ की भक्ति ना समझे अटल तेरी खामोशी को। हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते,
दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत की प्रभुसत्ता के कोई ठेकेदार नहीं लगते। क्या डरना अमेरिका की बाधाओं से, हाथ मिलाओ दुनिया के दादाओं से। भारत वालों भारत का निर्माण करो, एक नहीं 100 एटम बम तैयार करो। भारत वालों भारत का निर्माण करो, एक नहीं 100 एटम बम तैयार करो। मैं भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। शुक्रिया। सानिध्य में ये फंक्शन चल रहा है, ऐसे बहुत कम होते हैं। इस सफलता के पीछे केवल प्रबंध कर्त्री कमेटी का ही सहयोग नहीं है, बल्कि उनके साथ ही गांव के सभी लोगों का, माताओं बहनों का, सभी का आशीर्वाद है। इस अच्छे कार्यक्रम के लिए हम सब मानस परम पूज्य धर्म के ध्वजवाहक स्वामी धर्मदेव जी का, जिन्होंने बच्चों के कार्यक्रम से प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप उनको 1000 रुपए की राशि भेंट की। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं सभी ग्रामवासियों की ओर से, इस स्कूल की ओर से, चौधरी रामवीर जी का, जो पटौदी के विधायक साहब हैं, इस इलाके के उभरते हुए नेता हैं। उन्होंने भी प्रसन्न होकर इन विद्यार्थियों की कलाकारियों से, इन विद्यार्थियों के जोश से, इनसे प्रसन्न होकर 1000 रुपए की राशि प्रस्तुत की। इस सारे कार्यक्रम का मेरुदंड मंच संचालक होता है। मंच संचालन कितना अच्छा हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। बहुत शानदार सटीक चुटकुले, शानदार कवित्व और सत्यवान जी से छींटाकशी, ये सारी बड़ी बखूबी आप ये देख रहे हैं कि उसके बावजूद इतनी सुंदर कविता इन्होंने सुनाई। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि जिस कलाकार के वेश में आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, मिस्टर सक्सेना को, ये एक फौजी है, ये एनएसजी के हैं, ये फौजी हैं। और फौजी की चित्कार आपने इन कविता के रूप में इनके सुनी कि मैं भारत को सिरमौर बनाना चाहता हूं और विश्व का भूगोल बदलने की हमारे सैनिकों में ताकत है। इनके मंच संचालन से प्रसन्न होकर प्रसाद स्वरूप स्वामी जी ने 100 रुपया सक्सेना साहब को इनाम के रूप में दिया है। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज बड़ा शुभ अवसर है, मिसिस सक्सेना भी पीछे बैठी हुई हैं। मेरी गुजारिश है मिस्टर सक्सेना और मिसिस सक्सेना स्वयं स्वामी जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। पता नहीं कब किसका कैसे भला हो जाए। बोला। भाई साहब हेलो। बहुत अच्छी। और आप लोग और स्वामी जी से एक निवेदन और है। स्वामी जी जिसका मैंने नाम लिया है, हरियाणा शिक्षण संस्थान, इस स्कूल के लिए विकासात्मक गतिविधियों के लिए 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। ये आपको पहुंचा। इतना शानदार स्नेह, इतना उदारता से रिक्वेस्ट कर। महामहिम परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज, माननीय चौधरी रामवीर सिंह जी विधायक, मैं आज इस मंच पर जो स्नेह है, जो दुलार आप सभी ने मुझे दिया है, जिसका मैं किन्हीं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे 32 साल की उम्र में और 16 साल के मंच संचालन में मेरी जवान, मेरा गला आज तक नहीं भरा। शायद ये एक बार मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं, जब आज के अध्यक्ष
परम आदरणीय माननीय दिवाकर जी ने कह ही दिया है कि मैं भारतीय सेना से संबंधित हूं, तो भारतीय सेना में इस समय यदि सबसे ज्यादा सभी लोग माननीय है, सम्माननीय है सेना के लिए, लेकिन सेना में बार बार जिक्र की थी हरियाणा से 5 लाख रुपए की, और वो शहीद राशि आज पूरे देश में किदवंती बन गई है, और किदवंती बनने के बाद पूरे देश में वो रूल लागू हो गया है। धन्यवाद। इस पाठशाला के प्राचार्य देवेंद्र सिंह यादव के गुरुवर प्रोफेसर डॉक्टर व इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक दिवाकर जी हैं। मैं चाहूंगा कि गांव के प्रति जो अपार स्नेह प्रेम दिवाकर जी ने दिखाया है, इसके लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, और मैं विनम्र निवेदन आदरणीय डॉक्टर अशोक दिवाकर जी। अध्यक्षीय वक्तव्य देने से पहले मैं ये कहूंगा कि मैं मात्र अपने मन की अभिव्यक्ति कर रहा हूं, क्योंकि सरस्वती के वरद पुत्र स्वामी धर्मदेव जी हमारे बीच बैठे हैं। इनके सामने जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत थोड़ा है, लेकिन क्योंकि मैं ये सोच के बोल रहा हूं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं इन्हीं संतों की कृपा से जो कुछ इन्होंने बताया मैं वही सीख बोल रहा हूं। अगर मेरी कुछ गलती भी होगी तो मैं अपना आप ही क्षम्य हूं। मैं ये सोचकर बोल रहा हूं कि मैं इन बच्चों से वार्तालाप करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ, और वही मेरी अध्यक्षीय टिप्पणी मानी जाएगी। मैंने 2 मिनट पहले आपसे निवेदन किया था कि विगत 30 वर्षों से मैं इस गांव में आ रहा हूं, और कई मंचों से, कई स्कूलों से, नीरज स्कूल में भी मैं आया करता था, अब भी आता रहता हूं, और इस स्कूल से भी बंधा हुआ हूं। कई बार मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज फिर उन्हीं की पुनरावृत्ति न करते हुए उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता हुआ श्रृंखला को यह कहना चाहता हूं कि मित्रों, प्रशिक्षण की प्रक्रिया सभी जीवों में होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। बुद्धि भी लगभग सभी जीवों में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। मनुष्य इन सब जीवों से इसलिए अलग है कि वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाला है, लेकिन अकेला बुद्धि से कार्य नहीं चलता, क्योंकि बुद्धि तो एक इंजन है जो बिना पटरी का है, जो बुराई की तरफ भी जा सकता है, अच्छाई की तरफ भी जा सकता है। आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े डाकू या इस तरह के लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। इंटेलिजेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी गुण नहीं है। इस बुद्धि रूपी इंजन को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है। वो ड्राइवर होता है मित्रों विवेक। विवेक या संस्कार जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, सकारात्मक दृष्टि से कर सकता है। हमें ये सोच लेना चाहिए कि बुद्धि का प्रस्फुटन, बुद्धि के बीज की शुरुआत कहीं से भी मिल सकती है। शिक्षा फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। आज जब हम इस स्कूल के उद्घाटन समारोह में स्वामी जी के चरणों में और श्री रामवीर जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं, तो हमें यह फर्क कर लेना चाहिए कि साक्षर और शिक्षित में फर्क होता है। साक्षर तो वो होता है जो अखबार पढ़ लेता है, किताब पढ़ लेता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति का डायमेंशन बहुत बड़ा होता है। शिक्षित व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषताएं होती है, क्योंकि ये स्कूल या शिक्षण संस्थाएं कुछ ऐसी गुणों का संचार करते हैं जिससे जीवन भर आदमी ओतप्रोत रहता है, जीवन भर चार्जड रहता है, जीवन भर आप्लावित रहता है। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं शिक्षा की और शिक्षण संस्थाओं के बारे में 3 अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, शिक्षा की सबसे पहली खासियत यह है, मैं फिर बता दूं, शिक्षित और साक्षर में फर्क होता है। शिक्षित व्यक्ति जो होगा उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि वो अपनी शक्तियों को और कमजोरियों को पहचानने के काबिल हो जाता है।
हमने अपने अंतर्मुखी होकर अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचानना है। जब हम अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो हमें दिशा भ्रम नहीं रहता, हमारा कार्य क्षेत्र निश्चित हो जाता है, हमें पता चल जाता है हम किस काबिल है और किस क्षेत्र में हमें काम करना है। जब संसार के सभी लोगों की दिशा का निर्देशन हो जाएगा, सभी का कार्य क्षेत्र स्थित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और किसी का सामंजस्य ऐसा बनेगा संसार में, शिक्षित व्यक्ति का ये सबसे बड़ा गुण होता है कि वो स्वयं को पहचाने। शिक्षा कल्याण से अलग नहीं होती है। वो शिक्षित व्यक्ति क्या जो किसी का कल्याण ना कर सके। कल्याण का दूसरा नाम शिक्षा है। कल्याण कब होता है? जब हम आम आदमी की तरफ मुड़ते हैं। आम आदमी का कल्याण करने वाली शिक्षा हमें प्रसारित करनी है। यहां स्कूल का प्रबंधन कमेटी और स्कूल के शिक्षक सारे सुन रहे हैं कि हमें विद्यार्थियों में ऐसी भावना भरनी है कि संसार में जब हम इस शिक्षा से पार होकर बाहर निकले तो संसार के अंदर हमने दूसरों का कल्याण करना है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक दशरथ का पुत्र रामचंद्र महलों में रहा, वो राजा रामचंद्र कहलाया। जब वनवास में गया, वनवासियों से मिला, आम लोगों के साथ मिला, तब वो राजा से भगवान बना। शिक्षा वो जब आम आदमी से मिलवाए हमें। जब शिक्षा एक राजा को भगवान का दर्जा दे सकती है, ठीक उसी प्रकार सिद्धार्थ राजकुमार थे कपिलवस्तु के। एक चांदनी रात को जब वो अपनी पत्नी को और बच्चे को सोते हुए छोड़कर नेपाल के जंगलों में भटकने लगे, सत्य के दर्शन हुए, तब वो महामानव बने और भगवान बने। सारे चीन में और सारे जापान में घर घर में महात्मा बुद्ध की फोटो लगाई गई है और सारे दक्षिण पूर्व एशिया में उनको पूजा जाता है। अगर वो महलों में रहते तो लाखों हजारों राजाओं की तरह इस इतिहास के अंधकार में गुम हो गए होते। आज उनके तस्वीरें हम अपने घरों में ना लगाए होते। ईसा मसीह संसार के प्रभु तब बने जब वो चरागाहों में घूमे, चरवाहों के साथ घूमे, भेड़ों के साथ घूमे, जंगलों में भटके, तब वो भगवान बने। क्योंकि इन लोगों ने दुनिया के दुखों को देखा, दुनिया के दुखों में शामिल हुए। आज हम मानेसर के घर घर का अगर सर्वे करें मित्रों, हम सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाए हुए हैं, स्वामी दयानंद की फोटो लगाए हुए हैं, स्वामी अमरदेव की फोटो लगाए हुए हैं, कृष्णदेव की फोटो लगाए हुए हैं, धर्मदेव जी का नाम घर घर फैला हुआ है। क्या हमें आज तक ये याद है कि मानेसर के पिछले 100 साल में कितने शासक हुए? नोबडी नोस। इन लोगों की फोटो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन लोगों ने आम आदमी को तकलीफों को देखा है, आम आदमी की तकलीफों को दूर करने की कोशिश की है। तो शिक्षा वो जो आदमी को कल्याणकारी बनाए, कमजोरों का संबल बने। और शिक्षा के आज मायने बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से बदल गए हैं। चाहे वो टीवी कल्चर हो या किसी तरह का बाहर से अपमिश्रण हमारी संस्कृति का हो रहा है। हम ये समझते हैं कि शिक्षित वो है जो टाई पहनता हो, जो कोट पहनता हो, अंग्रेजी बोलता हो, सिगरेट पीता हो, होटलों में रोटी खाता हो। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। ये शिक्षित की परिभाषा नहीं है, बल्कि पथभ्रष्ट की परिभाषा है। शिक्षित व्यक्ति वो है जो माँ बाप के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करता है। शिक्षित व्यक्ति वो है जो अपनी पत्नी पर कभी हाथ नहीं उठाता, बच्चों को बेवजह डांटता नहीं और किसी तरह का किसी के साथ अन्याय नहीं करता। शिक्षित व्यक्ति वो है जो अपने से पहले दूसरों का ख्याल करता है, बड़े बुजुर्गों को अपने सिर पर बिठा कर रखता है। मेरा ख्याल है शिक्षित वही व्यक्ति होता है। जब शिक्षित का मैं चौथा डायमेंशन आपके सामने बताऊंगा मित्रों, ये मैंने स्वयं स्वामी जी से हरि मंदिर आश्रम में जा जाकर सीखा है। इनके गुरुवर थे कृष्णदेव जी, उनके समक्ष में जाकर बैठता था, फ्लाइंग की ड्यूटी पर जाता था परीक्षा में, तो उनके चरणों में बैठकर सीखता था। तो ये उन्हीं के शब्द में दोहरा रहा हूं कि स्वामी कृष्णदेव जी ने मुझे शिक्षा दी थी कि मित्र, शिक्षा जो है वो है जो व्यक्ति को प्रकृति के साथ तादात्म्य करती है, प्रकृति के साथ मिलाती है। हम घर में अपने माँ बाप की इज्जत करें, पत्नी की सुरक्षा करें, बच्चों की इज्जत करें, लेकिन पशु पक्षियों का ध्यान न रखें, वनस्पति का ध्यान न रखें और हमारा खाना इस प्रकार का हो कि हम मांसाहारी हों। हमें प्रकृति के जीवों का भी सहारा बनना है, उनके प्रति भी हमने अवहेलना का दृष्टिकोण नहीं बनाना, क्योंकि जब हम सारे जग के साथ तादात्म्य प्राप्त करेंगे तभी हम इस यूनिट का, इस नेचर का एक अंग बन पाएंगे। शिक्षा का बहुत डिफरेंट मीनिंग है। लंका कांड में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब रावण के सामने
राम खड़े हुए थे, रावण रथ पर था, तरह तरह के यंत्र, अस्त्र, औजार, वैज्ञानिक गैजेट्स उसके पास थे। विभीषण परेशान होकर कहते हैं कि रामचंद्र जी आप कैसे जीतोगे इस राक्षस से? इसके पास तो बहुत सारे हथियार हैं, औजार हैं, आपके पास तो कुछ नहीं, आप पैदल हो, बिना रथ के हो। तो तब स्वामी रामचंद्र जी ने, महाराज जी ने कहा कि विभीषण आप घबराइए नहीं, जिस युद्ध में जीतने के लिए जिस रथ की जरूरत पड़ती है वो तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, रथ तो कोई और है जो मेरे दिल में है। मैंने बड़ों की इज्जत कर रखी है, मैंने छोटों को प्यार दे रखा है, मेरा रथ तो मेरे पहिए मेरे नीचे है, मेरे अंदर के जो गुण है मेरा रथ में उस रथ पर बैठा हूं। रावण तो क्या, संसार की सारी कुरीतियां मिल जाएं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, सत्य को कभी हरा नहीं सकती। जो सत्य की तरफ ले जाए शिक्षा वही है। ये सब मैंने इन्हीं संत परंपराओं से सीखा है और मैं चाहता हूं कि मुख्य बात हम सुनेंगे, शिक्षित होंगे स्वामी जी से, और आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं स्थान ग्रहण करता हूं। सिंह जी, विधायक हरियाणा विधानसभा क्षेत्र पटौदी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर बच्चों की हौसला अफजाई करें, मार्गदर्शन करें। आदरणीय रामवीर चौधरी रामवीर सिंह जी। बहुत ही मान सम्मान के योग्य, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज, इस राव कृष्णलाल उच्च विद्यालय मानेसर के प्राचार्य श्री देवेंद्र जी, गांव के सरपंच साहब, मेरे पिता के समान बुजुर्गों, और विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा हमारे मंच संचालक श्री सक्सेना जी, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आज आपके गांव में आकर इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वामी जी के चरणों में बैठ के मुझे अपार खुशी हुई। बहुत दिन पहले ये कार्यक्रम तय किया गया था, उस समय नहीं पता था कि बीच में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यस्तताएं भी हो जाएंगी। मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ देर से आया, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज कार्यक्रम में जो अभी स्कूलों के बारे में चर्चा चल रही थी, शिक्षा के बारे में जो चर्चा चल रही थी, कि ठीक है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी तरह से शिक्षा का स्तर है, लेकिन अभी बहुत मंजिल आगे है। जैसा कि अभी राव हरि सिंह जी बता रहे थे, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियां नहीं है कि हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। आपके गांव का नाम मानेसर, मैं समझ सकता हूं कि मानसर, इसका मन से संबंध है, जिसका बुद्धि से संबंध है। यहाँ के बच्चे तो बेरोजगार हो ही नहीं सकते, बुद्धिहीन हो ही नहीं सकते। ये गांव तो हमेशा बुद्धि के क्षेत्र में आगे रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही मानस से संबंध है, बुद्धि से संबंध है। मानसर से ही हो सकता है बदलते बदलते ये मानेसर बना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है कि क्रांति आई है, कंप्यूटर का जमाना है, साइबर सिटी का जमाना है, साइबर कैपिटल का जमाना है। हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, उससे जरूरी है, स्वाभाविक है कि स्कूलों में और शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी मिलेगी। पहली कक्षा से अंग्रेजी की शिक्षा चालू की जा रही है, 9वीं कक्षा से कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य की जा रही है हर एक स्कूल में। उससे स्वाभाविक है कि प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ता है, जब प्रतियोगिता बढ़ती है, तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं, बुरे कभी भी नहीं आ सकते। आपका गांव
औद्योगिक रूप में भी एक बहुत बड़ा नाम है। आज विश्व के स्तर के ऊपर मानेसर का नाम है। शायद हो सकता है कि वो लोग मानेसर को सही तौर से उच्चारण ना कर सकें, बाहर के विदेशों के लोग इसको कोई मानसर कह दे, कोई मानेसर कह दे, कोई कुछ और लैंग्वेज उनकी बदल सकती है, लेकिन हर आदमी के नाम पर, जापान के नाम पर, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, सभी देशों में आपके गांव की एक धूम है, आपके गांव का एक नाम है। इसके लिए मैं आप सबको और हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं। सरकार ने और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस दिन गद्दी पर बैठे थे तो ये 5 लाख बता रहे थे। 5 लाख नहीं है वो राशि, 5 से 10 लाख रुपए उन्होंने की थी। पहले 5 लाख तो बंसीलाल ने की थी।